हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। ठीक है, रेजोनेंस से कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आई होप सभी को समझ आए होंगे, सभी ने शीट कंप्लीट कर ली होगी। आज भी कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। क्योंकि बेटा जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ही चैप्टर आपका अच्छा होता रहेगा। थ्योरेटिकल पोर्शंस देखा आप लोगों ने इस चैप्टर का 15 से 20 मिनट का ही थ्योरेटिकल पोर्शन था। ठीक है, बट अभी आप क्वेश्चंस देख रहे हो तो मे भी एक क्वेश्चन पर ही आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। बात समझ रहे हो? चैप्टर 15-20 मिनट का, बट जितने क्वेश्चंस करोगे उतनी आपकी बातें अच्छे से रिवाइज होती रहेंगी, रिमाइंड होती रहेगी, आपको लर्न हो जाएंगे हमेशा के लिए, कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं। देखो, मैं कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिख रहा। कंप्लीट क्वेश्चन में क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि आप सभी के पास ऑलरेडी बुक भी है और मैंने आपको असाइनमेंट भी सेंड किया है। तो क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। AB a rectangle is inscribed in a sphere creating 4 isosceles right angle triangle। हाँ जी, स्फीयर है मेरे पास, एक रेक्टेंगल बनाई गई है इसके अंदर, एक ऐसे क्रिएटिंग 4 isosceles ट्रायंगल। ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ओके, if the area of 4 triangles is 200, area of 4 triangles is 200, then the diagonal length of rectangle is, diagonal length of rectangle is, rectangle की diagonal की length मुझे फाइंड करनी है। क्वेश्चन सुन लो एक बार और। क्या क्वेश्चन है? स्क्वायर गिवन है, रेक्टेंगल बनाई गई, इसके अंदर 4 आइसोसेलेस ट्रायंगल बनी, सभी ट्रायंगल्स का एरिया, टोटल एरिया 200 है। मुझे रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। शुरू करते हैं। देखो, अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं। इस ट्रायंगल की साइड ए बोल दी, ये साइड ए है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल, तो ये भी ए होगी। ये वाली साइड कितनी आ जाएगी? √2 ए आ जाएगी, कोई दिक्कत? अच्छा, रेक्टेंगल अंदर वाली ये वाली साइड √2 है, तो ये भी कितनी आएगी? √2 ए आएगी। ओके, ये साइड बी बोल दी, ये भी बी होगी, ये कितनी आ जाएगी? √2 बी आ जाएगी। अच्छा, अब सुनो, ये √2 बी है, तो ये साइड भी कितनी होगी? √2 बी। अब इस ट्रायंगल में हाइपो √2 बी है। ओके, राइट एंगल आइसोसेलेस है, तो ये साइड बी और बी रही होगी। इसी तरीके से ये वाली साइड ए और ए रही। आगे बात समझ में? लोग करना कैसे, क्वेश्चन लिखना चाहता नहीं है, समझने का काम है। सभी ट्रायंगल्स के एरिया, दिस ट्रायंगल का एरिया हाफ ए स्क्वायर, सेकंड का ऊपर से हाफ बी स्क्वायर, यहां का एरिया हाफ ए स्क्वायर और इसका एरिया हाफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 200 दिया। ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 200। कोई दिक्कत? अब जो रेक्टेंगल है उसकी जो साइड है, उसकी जो क्या है साइड है, वो √2a एंड √2b है। डायगोनल निकालते हैं। पाइथागोरस लगा दूं, ये एंगल 90 होगा ना, रेक्टेंगल है, पाइथागोरस लगा दूं। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर, इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। 2 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 200 है, इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर, और डायगोनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। रेक्टेंगल का डायगोनल 20 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 16 और 17 इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे सभी के। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18। A circle passes through 3 vertices of isosceles triangle having side length 3 and base 2। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहा है इसमें? A B C, a circle passes through 3 vertices of isosceles triangle having sides 3 and bases 2, having equal sides 3, bases 2. The area of circle is, area of सर्कल मुझे फाइंड करना है। ऑप्शन है 9 पाई बाय 4,
81 पाई बाय 32, 27 पाई बाय 16, 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। ओके, सुनो, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया था, यहाँ पर एंगल दिया हुआ था, तो आंसर भी क्वाड्रेंट को सॉरी सेक्टर को सर्कल से कंसीडर कर रहा था, तो सेम बात बन रही थी ऐसे सब कुछ। सुनो क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एडी बोल दिया इसको, क्या बोल दिया, एडी। ये एंगल 90 होगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो एडी की वैल्यू कितनी होगी, एडी हो जाएगी, पाइथागोरस लगा दिया, 9 माइनस 1 का स्क्वायर 8, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एडी की वैल्यू आ जाएगी 2√2। पाइथागोरस लगा दी एबीडी के अंदर। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, एडी को एक्सटेंड कर लिया, एडी को क्या कर दिया, एक्सटेंड, सेंटर आएगा कहीं ना कहीं यहाँ पर। क्लियर है ये बात, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में सब एक लाइन पर ही लाई करते हैं, इस लाइन पर कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये बात मैं बता चुका। इस पॉइंट को आर बोल दिया, इसको ज्वाइन कर दिया आर और सी को। अब सुनो ध्यान से, ट्रायंगल ADC is similar to triangle ACR। ADC ट्रायंगल ACR के सिमिलर है। क्यों है सिमिलर, सुनो, एंगल ए कॉमन है दोनों में। इस ट्रायंगल का तो D90 है और उसका ACR का C90 है, एंगल इन 7 सर्कल की वजह से। दो एंगल इक्वल हो गए, थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहां से लगाओ AD अपॉन AC, AD अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन AR होगा। लगाओ भाई, AD कितना है, अभी तो फाइंड किया, 2√2 डिवाइडेड बाय AC 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय AR, और AR की वैल्यू आ रही है 9 डिवाइडेड बाय 2√2, 9 डिवाइडेड बाय 2√2। AR is diameter of circle, AR is diameter of circle। कर लोगे आप, उसके बाद इसको 2r के इक्वल रख दूं, किसके इक्वल रख दूं, 2r के इक्वल रख दूं AR को, तो r की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस आ जाएगी, 9/4√2 इज रेडियस ऑफ सर्कल। so रेडियस 9/4√2 है, एरिया निकाल लोगे आप लोग, पाई r स्क्वायर यानी 81/32। दिस इज माय आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। समझ आया सभी को ये दोनों क्वेश्चंस? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप लोग, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। अगर अब इसके बाद में कोई डाउट बचता है तो आप जूम ऐप पर पूछ सकते हैं। टू सर्कल्स 1 and 2 आर एक्सटर्नली टेंजेंट। टू सर्कल्स 1 and 2 आर एक्सटर्नली टेंजेंट। A tangent to the circle 1 passing through the center of circle 2। सर्कल 1 पर जो टेंजेंट है, ये 1 सर्कल है ना, दूसरे सर्कल के सेंटर से पास होता है। ओके, the distance from the point of tangency to the center of circle 2 is 3 times the radius of circle 2। मैंने बोल दिया छोटे सर्कल की रेडियस, सेकंड सर्कल की रेडियस r है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बोल रखी है उसने, 3r बोल रखी है। ओके, the ratio of circumference of circle 1 to circumference of circle 2 मुझे फाइंड करना। क्वेश्चन सुन लो, टू सर्कल्स आर एक्सटर्नली टेंजेंट। फर्स्ट सर्कल के ऊपर ये सर्कल नंबर 1 और ये सर्कल नंबर 2। The tangent to the circle 1 is passing through center of circle 2। The distance between the center of circle 2 and point of contact is 3 times the radius of circle 2। ये मुझे फाइंड करना। क्लियर, इस सर्कल की रेडियस मैंने क्या बोल दी, कैपिटल R बोल दी, तो ये R है और ये कितनी हो जाएगी, R प्लस R हो जाएगी, R प्लस R
ये एंगल 90 आएगा, पाइथागोरस लगा दिए। आर स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 2r एंड r कैंसिल हो गया। 8r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r, r के 0 तो हो ही नहीं, सो कैंसिल हो जाएगा। 2r आएगा, 2r। तो यहाँ से कितना आ गया, कैपिटल R इज इक्वल टू 4r। सर्कल और सर्कमफ्रेंस पर कितनी होगी, 2 पाई r, और वो कितनी होगी 2 पाई स्मॉल r, 2 पाई कैंसिल हो गया। r की वैल्यू क्या है 4r डिवाइडेड बाय r, r टू r कैंसिल हो गया। 4 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे इस क्वेश्चन को। इन द गिवन फिगर OPQR इज अ रोम्बस। सुनो भाई क्या बोल रहा है। OPQR is rhombus. 3 of vertices lies on circle and O is center. 3 vertices circle पर O center है। If the area of rhombus is equal to 32 root 3 centimeter square, radius of circle find करो। radius of circle क्या करो, find करो जल्दी से। rhombus given है, 3 vertices सर्कल पर और 1 vertices सेंटर पर। rhombus का एरिया दिया 32 रूट 3, रेडियस ऑफ सर्कल मुझे फाइंड करनी। स्टार्ट डूइंग दिस। चलिए शुरू करते हैं। OR रेडियस है, ये भी रेडियस है। अच्छा रोम्बस है तो सभी साइड्स इक्वल होंगी, ये भी रेडियस हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। क्लियर। OQ को मीट कर लो, OQ को अगर मैं मीट करूं तो ये भी रेडियस आएगी। OQ इज डायगोनल ऑफ रोम्बस, OQ इज डायगोनल ऑफ रोम्बस। अच्छा R और R ये जो ट्रायंगल बन रही है, कैसी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। इस ट्रायंगल का एरिया होना चाहिए √3/4 r स्क्वायर इज इक्वल टू, रोम्बस का डायगोनल हाफ हाफ कर देगा, 16√3 और 16√3, तो ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया ऊपर से 16√3, √3 क्या हो गया कैंसिल, r स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और r इज इक्वल टू 8 आपका आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो किसी क्वेश्चन में दिक्कत, तो कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, दिक्कत क्या थोड़ा दिमाग लग सकता है, बट बातें वही होंगी, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। रोम्बस का डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, वही फॉर्मूले है सब, ठीक है, बस लगाने आपको क्या अप्लाई कर सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आराम से क्वेश्चंस करते रहो, बड़े आराम से होंगे क्वेश्चंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A wire is in the shape of equilateral triangle and encloses an area of s square centimeter। हाँ जी, एक वायर है, किस शेप में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है, A B C, और जो एरिया क्लोज करती है वो s यूनिट स्क्वायर। ओके। If the same wire is in the bent of form of circle, सेम वायर को आपने सर्कल में फॉर्म कर दिया, सर्कल का रेडियस r बोल दिया, सर्कल का एरिया फाइंड करना है। किसका एरिया फाइंड करना है, सर्कल का एरिया इन टर्म्स ऑफ s फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, पाई s स्क्वायर बाय 9, 3s स्क्वायर बाय पाई, 3s बाय पाई, 3√3s बाय पाई। ओके, 4 ऑप्शन। शुरू करते हैं। अगर एरिया s है, एरिया क्या है, इस साइड a बोल दी, तो √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू s होगा। a स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4s/√3, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 4s/√3,
और a की वैल्यू आ रही है यहाँ से 4s/√3 और सारे का क्लियर। तो अगर a 4s ये है तो पेरीमीटर इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर इक्वल होगा। ये ऐसे वायर थी फिर मैंने उसे सर्कल बनाया तो पेरीमीटर ही इक्वल होगा सर्कमफ्रेंस, वही लगाते हैं। तो 3a कितना हो जाएगा, 3a = 3√4s/√3। दिस इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल का पेरीमीटर सर्कल का पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, 2πr = 3√4s/√3। ओके, कर लो जरा सो। r की वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है, r की वैल्यू आ गई है रेडियस ऑफ सर्कल 3/2π into √4s/√3। 4s/√3 क्या होगा सर्कल का एरिया, πr²। तो पाई इंटू r², 3 का स्क्वायर 9, 4π² इंटू 4s/3 √3, 4s/√3। ठीक है, पाई से ये वाला पाई क्या हो गया, कैंसिल, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। हम जी क्या आ गया, 9s/√3π। 3√3 लिख दूं, ये कैंसिल रेशनलाइज कर, 3√3s/5। दिस इज योर आंसर। ओके, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। इन द एडजॉइनिंग फिगर जो 4 सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं, 1 2 3 4, सभी की रेडियस 1 है। अंदर एक सर्कल है, ठीक है, सभी को टच करता है। बड़े लार्जर सर्कल्स रेडियस सभी की क्या है, 1, छोटे सर्कल की रेडियस 8। जल्दी से सिमिलैरिटी कंसेप्ट लगाओ, क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। हाँ जी, देखो क्या करते हैं, सभी सर्कल्स रेडियस 1 है। कैसे भी कर सकते हैं, ये 2 हो गई, ये 2 होगी, ये 2 होगी, ये 2 होगी, स्क्वायर बनता है, सभी को पता है। अब इसको ज्वाइन कर लो, इसको क्या कर लो, ज्वाइन कर लो ना, बिल्कुल सेंटर से आएगा ये वाला पॉइंट, इससे आएगा, बिल्कुल सेंटर से आएगा। ये साइड कितनी है, 2 है, ये साइड भी कितनी है, 2। तो ये जो कंप्लीट साइड हो गई है, क्या हो गई, कंप्लीट साइड कितनी हो गई है, 2√2 आ जाएगी। कंप्लीट साइड हो गई है 2√2। अब 2√2 में से यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की, और यहां से ये मिड पॉइंट रहेगा, बस आप ये ध्यान रखो। 2√2 में से हाफ कर दूंगा तो कितनी हो जाएगी, √2 हो गई। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई, √2, 1 माइनस कर दो, √2 - 1 छोटे सर्कल की रेडियस। यहाँ तक समझ आया। अगर ऐसे नहीं आया तो आप लोग ऐसे कर लो, इतना भी नहीं करना आपको। ये दिखाई दे रहा है सभी को, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको मीट कर लिया, इसको मीट कर लिया, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये भी 1 आ जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये भी 1 आ जाएगी। तो ये निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। अब √2 के अंदर यहाँ से यहाँ तक √2 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, छोटे सर्कल बड़े सर्कल की रेडियस, छोटे सर्कल की कितनी आ जाएगी, √2 - 1 आ जाएगी। आया क्या समझ?
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। बस 26 रह गया, फिर आपका 25 और 27 तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मुझे एक कोऑर्डिनेट दिया है, द फिगर AOB इज कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट क्या है, O है। PQOR इज रेक्टेंगल, यहां पर एक रेक्टेंगल है PQOR इज रेक्टेंगल, perimeter of rectangle is 26, perimeter of rectangle is 26, rectangle का perimeter कितना है 26। the perimeter of shaded portion निकालना है मुझे। चलिए आपका shaded portion क्या है वो समझो, मुझे उसका perimeter निकालना है। ये सारा पोर्शन मेरा shaded है, perimeter of shaded portion मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन लिसन क्वेश्चन वंस अगेन। AOB is the perimeter of radius 10, यानी OA is equal to 10 दी है। AOB is the coordinate of radius 10, ठीक है। OPQR is a rectangle having perimeter 26, मुझे shaded का क्या फाइंड करना है, perimeter फाइंड करना है, ठीक है। shaded का perimeter फाइंड करना है, ठीक है। शुरू करते हैं बड़े आराम से। सबसे पहले तो ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ये डिस्टेंस आर्क लेंथ निकालनी आती है, क्या होती है भाई आर्क लेंथ 2 पाई r अपॉन 360, 2 पाई r अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r बाय 4, r की वैल्यू 10, 10 टू द 20 पाई बाय 4, 5 पाई आ गई है। ये डिस्टेंस कितनी आ गई है 5 पाई आ गई। देखो जल्दी से, यहाँ तक बुक का रख दी मैंने, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन दिया बेटा 13 प्लस 5 पाई, फिर दिया हुआ 17 प्लस 5 पाई, 7 प्लस 10 पाई, कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ हमारे 5 का, और 7 प्लस 5 पाई। आपको ये समझ में आ गया कि 5 पाई ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में 5 पाई दिया है, मैं बस वही लिख रहा था, कुछ फायदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर मुझे 26 दिया है, ओके। पेरीमीटर के अंदर अब और क्या आएगा, ये लेंथ आएगी और ये लेंथ आएगी और ये आएगा, रेक्टेंगल का डायमीटर, रेक्टेंगल का डायमीटर आएगा। अब मुझे ये बताओ ओ क्या हो, 10 है, रेडियस है कोऑर्डिनेट की, तो ये भी कितनी हो जाएगी PR 10 हो जाएगी, तो 5 पाई प्लस 10, 5 पाई प्लस 10, यहाँ तक आ गया। अच्छा, इसके पेरीमीटर में एक तो AP रह गया मेरा फाइंड करना और एक BR रह गया, क्या रह गया AP एंड BR, AP एंड BR, ओके। ध्यान से सुनना, देखो मैंने कुछ भी नहीं लिखा अभी तक पूरे क्वेश्चन में, और लिखने की जरूरत भी नहीं होती हर बार मैं पूरी कहानी लिखूं। ऑप्शन दिए हुए हैं, अब मुझे बताओ OA और OB 20 है, OA एंड OB क्या है 20, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 26 है, तो ये लेंथ और ब्रेथ 13 होगी, क्या होगी 13, तो ये और ये कंप्लीट 20, मुझे चाहिए ये साइड और AP चाहिए, तो लेंथ और ब्रेथ यहाँ से माइनस कर दो, 13 माइनस कर दो, 20 माइनस 13, ये दोनों की कितनी है, आपका आंसर आ गया 17 प्लस 5 5। कुछ कहीं कुछ नहीं लिखा मैं पूरे क्वेश्चन, और कुछ लिखना भी नहीं है। अच्छा, विदाउट पेपर पेन का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आर्क लेंथ निकालनी आती है सभी को, 2 पाई r बाय 360, और क्वाड्रेंट है तो मैंने बता रखा पाई r बाय 2, क्या होती है पाई r बाय 2, आर्क लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट 10 पाई बाय 2, 5 पाई आ गई, कोई दिक्कत।
अच्छा ये चाहिए मुझे इसके पैरामीटर, तो ये 10 है, तो इस रेक्टेंगल का दूसरा डायमीटर कितना होगा 10, ये 10 आएगा। ये कंप्लीट 20 है पैरामीटर, तो L और B 30 है। तो लो आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। Points M and N are the midpoints of triangle PAB. आगे सुनो। PAB ट्रायंगल के M and N मिड पॉइंट्स हैं। ओके। P moves along the line that is parallel to side AB. एक लाइन है P पॉइंट से AB के पैरेलल, इसके पैरेलल AB के पैरेलल, और मैं P पॉइंट को इस लाइन पर मूव करवा रहा हूँ। इस लाइन पर क्या करवा रहा हूँ? मूव करवा रहा हूँ। Which of the four quantities listed below will change? नीचे 4 क्वांटिटीज दे रखी हैं, मुझे बताना है कौन सी क्वांटिटीज चेंज हो जाएगी। आई बस समझ में। वो बोल रहा है P पॉइंट को मूव करवा लो AB के जो पैरेलल लाइन है, ठीक है, P पॉइंट से कौन कौन सी क्वांटिटीज चेंज होंगी। फर्स्ट है लेंथ ऑफ सेगमेंट MN। लेंथ ऑफ, देखो कितनी बेसिक बात है बेटा, 9th में भी कर सकते थे हम ये क्वेश्चन, बट पढ़ना पड़ेगा बैठ के। लेंथ ऑफ सेगमेंट MN, अगर बेटा MN M और N मिड पॉइंट्स है, आप P पॉइंट को यहाँ पर रख दो तो ट्रायंगल ऐसे हो जाएगी। जो MN की लेंथ आएगी मिड पॉइंट्स के PA और PB के जो हाफ पॉइंट्स आएंगे उसकी लेंथ क्या आएगी? हाफ ऑफ AB। P पॉइंट कहीं पर भी चला जाए, MN की लेंथ क्या रहेगी? हाफ। और मान लो अब ये M हो गया और ये क्या हो गया N, तो MN की लेंथ क्या रहेगी? हाफ ऑफ AB, चेंज नहीं होगी। सेकंड द पेरीमीटर ऑफ PAB। हाँ जी, ये बात आपको साफ साफ दिखाई देगी। अगर मैं P पॉइंट को यहाँ पर ले आऊँ, P पॉइंट को यहाँ, अब वो पेरीमीटर है, अब देखो ये ट्रायंगल बनेगी। अभी भी जो मिड पॉइंट्स होंगे वो हाफ ऑफ AB आएंगे, बट पेरीमीटर ज्यादा हो गया। पेरीमीटर क्या हो गया? ज्यादा हो गया, ठीक है। अच्छा और भी बोला था एरिया ऑफ PAB, एरिया चेंज नहीं होगा PAB का, बेस और पैरेलल के बीच में हाइट सेम रहेगी। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABMN का एरिया भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब किसी का एरिया चेंज नहीं, क्या पेरीमीटर चेंज हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, ये तो करेक्ट, मैंने बताया था। साइक्लिक पैरेललोग्राम, अगर सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम आती है तो वो रेक्टेंगल होगी। ओके। सेट ऑफ पॉइंट्स जॉइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कोड्स ऑफ अ सर्कल कॉन्स्टिट्यूट द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। हाँ भाई ये भी सही बात है, सभी पैरेलल कोड्स के, सर्कल में जितनी भी पैरेलल कोड्स हैं सभी के अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो डायमीटर आ जाएगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई r स्क्वायर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर नहीं होता, 3 पाई r स्क्वायर होता है। ये इनकरेक्ट है, दैट्स व्हाई सी इज योर आंसर। ओके, यहां तक आप लोग कर लेंगे और जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगा उसको बैठकर सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।